आज का जो ये वीडियो है वो कक्षा 10 है। प्रश्नावली है 1.1 वास्तविक संख्याएं। कौन सी? वास्तविक संख्याएं। और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, कोई एक धनात्मक पूर्णांक है, उसका जो घन है वो 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए कि घन हमेशा कैसे होता है। घन घन जो होगा वो कैसे होगा? घन का मतलब होगा आपका, जैसे 2 का घन तो 8 होगा। 2 का घन क्या होगा? 8 होगा ना। तो यहाँ पर 8, तो हमें लेके आना है यहाँ पे 9। अब 9 कैसे आएंगे? तो 9 इंटू 3, 3, क्योंकि जो है 3 से भी विभाजित होता है ना, तो 9 या 27 इस तरह से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो घन करना, उल्टा करना, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देखना है कि 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2, इस रूप में हम लिख सकते हैं। कोई भी एक अगर धनात्मक पूर्णांक है तो उसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, उसका घन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, माना धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक मैंने मान लिया a है। अब ये धनात्मक पूर्णांक है, तो ये जो धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक वो या तो 3q के रूप का होगा या 3q प्लस 1 के रूप का होगा, क्योंकि घन कर रहे हैं ना हम। या 3q प्लस 2 के रूप में से होगा, कोई भी एक होगा में से किसी भी एक रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब देखो वही 3 स्थिति बनेगी जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या था वैसा। पहली स्थिति, पहली स्थिति क्या है कि a बराबर 3q। आपको तीनों स्थितियाँ लेनी है। a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 2। अब हमें करना है क्या? घन। क्या करना है? घन, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आ रखा है पूर्णांक का घन। तो आपको लिखना है दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर? घन करने पर। तो a क्यूब और 3 का क्या हो गया? 27 a का क्यूब। अब कोई भी एक आपको m मानना है तो हमें देखो 9m लेके आना है। क्या लेके आना है? 9m। तो a क्यूब, तो इसमें से मैं 3 9 लेके आना है तो 9 कॉमन ले लूँगा। क्या ले लूँगा? 9 कॉमन ले लूँगा, तो 9 बार आ जाएगा, तो पीछे 3a क्यूब। ठीक है, 3, यहाँ पे ये q है, q का क्यूब है, 3q का क्यूब। और 3q के क्यूब को मैंने क्या मान लिया? m मान लिया। तो a क्यूब बराबर 9m। तो ये पहली स्थिति में आ गया किसका? 9m प्लस 9m का आ गया रूप। ठीक है, अब स्थिति नंबर 2, स्थिति सेकंड, ये रहा आपका। इसको मानना है a बराबर 3q प्लस 1। क्या करना है? दोनों तरफ घन करने पर, क्या करने पर?
घन करने पर। तो a का क्यूब बराबर 3q+1 इसका घन करना। अब सर्वसमीक आपको पता होनी चाहिए, जब a + b का क्यूब हो तो वो होता है a³ + b³ + 3a² + 3ab²। जब a + b का क्यूब होता है तब। तो a³, a क्या है यहाँ पे 3q, तो 3q का क्यूब प्लस b³ यानी 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a का स्क्वायर। a क्या है 3q उसका स्क्वायर इंटू b क्या है 1 प्लस 3 इंटू a क्या है 3q इंटू b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। तो a³ बराबर 3 का क्यूब 27, q का क्यूब प्लस 1 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और q का क्यू स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर 1। अब इसको कर दो सरल। a³ बराबर 27q का क्यूब प्लस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 1 का 1 प्लस 9 × 27, 27q² प्लस 3 × 9q, यहाँ पे आ जाएगा 9q। अब मुझे देखो लेके आना है इस रूप का। किस रूप का लेके आना, जो क्वेश्चन आपका दे रखा है ये रहा 9m + 1। 9m तो पहले हम लेके आ गए, 9m + 1 का लेके आना है। तो देखो +1 तो है तो इसको हम पीछे भेज देंगे। a³ 27q का क्यूब प्लस 27q² प्लस 9q और प्लस 1। अब m हम मानते हैं और हमें क्या चाहिए 9, तो इन तीनों में से मैं 9 क्या ले लूँगा, कॉमन ले लूँगा इन तीनों में से। तो a³ 9 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे बचा 3 9 × 27 q³ प्लस 9 × 27 q² प्लस 9 बार आ गए तो q और ये प्लस का 1, और इस पूरे को मैं क्या मान लूँगा m, यानी m बराबर 3q³ प्लस 3q² प्लस q, इसको मैं मान लूँगा m। तो a³ बराबर 9m + 1 आ गए यहाँ पे। बस थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, तब जाके आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब हमारी जो स्थिति सेकंड भी सही हो गई, हमने इसको लेकर सरल किया था और हमारा जो आ गया वो आ गया 9m + 1। अब हम स्थिति ये तीसरी लेके करेंगे और हमें लेके क्या आना है, ध्यान से देखो, हमें अब लेके क्या आना है, अगली स्थिति लेके आनी है, यानी हमें ये लेके आना है, ये लेके ये करना है, m आपको मानना है। तो ध्यान से देखो क्या है 3q + 2, स्थिति तीसरी जो स्थिति है कि a बराबर 3q + 2, तो दोनों तरफ घन करने पर a का क्यूब बराबर 3q + 2 का भी क्यूब घन करना है। और सर्वसमीक आपको पता है a³ + b³ प्लस 3 a² b प्लस 3 ab²। अब देखो a³ बराबर
3 क्यू का क्यूब प्लस बी क्या है 2, 2 का क्यूब, ये हो गया ये हो गया। अब 3 की जगह 3, ये प्लस गुणा ए का क्यूब, यानी ए क्या है 3 क्यू, 3 क्यू का स्क्वायर है, ठीक है। फिर इंटू बी कितना है 2, प्लस 3 का 3 इंटू ए कितना है 3 क्यू, इंटू बी का स्क्वायर, बी कितना है 2 का स्क्वायर। करो इसको सरल। ए क्यूब 3 का हो गया 27 क्यू क्यूब प्लस 2 का हो गया 8 प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और ए का ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 का 3 इंटू 3 क्यू का 3 क्यू और 2 का 4। ए क्यूब 27 क्यू का क्यूब प्लस 8 आ गए हमारे यहाँ पे। अब देखो 9 या 27, 27 दूना 54, 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 चौक 12, 12 तिया 36, 12 तिया 36, 36 क्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 36 क्यू आ जाएगा। अब देखो हमें जो लेके आना है वो 9m प्लस 8 लेके आना है, तो प्लस 8 आ गए यहाँ पे, ये रहा। तो इसको सबसे पीछे रख देंगे। ए क्यूब बराबर 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू और प्लस 8 रख देंगे पीछे। अब देखो 9 भी चाहिए हमें, तो इन तीनों में से 9 में कॉमन ले लूँगा। तो ए क्यूब बराबर 9 मैंने कॉमन ले लिया, तो 9 तिया 27 क्यू क्यूब प्लस 9 छंग 54 क्यू स्क्वायर प्लस 9 चौक 36 क्यू प्लस 8। और इस पूरे को मैं क्या मान लूँगा m मान लूँगा, यानी m बराबर 3 क्यू का क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ठीक है, इसको मैं m मान लूँगा क्योंकि आपको दे रखा है बराबर 9m प्लस 8। आपको यही सिद्ध करना है, आपको लेके क्या करना है, ये रूप लेके करना है। अब हमने ये लिया क्यों, क्योंकि 2 का घन 8 होता है। देखो ध्यान से देखना, आपका जो क्वेश्चन था ना वो क्या था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9, 1 और 8, तो 1 का घन 1 का 1 ही होगा और 8 किसका होता है 2 का। तो हम क्या लिया था यहाँ पे, ये ले लिया 1 का घन 1 और 2 का जब करेंगे तब 8 आएगा ना, इसलिए हमने ये लिए था। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये जो क्वेश्चन है सरल करना है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।